हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकुर है। इस वीडियो में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि Redmi Note 8 Pro आफ्टर 6 मंथ्स यूज़ के बाद मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपको बताने जा रहा हूँ कि फुल इसके प्रोज एंड कॉन्स, कैमरा, बैटरी परफॉर्मेंस, फिंगरप्रिंट वगैरह, कॉल क्वालिटी वगैरह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कैसा है ये Redmi Note 8 Pro, और क्या आपको 2020 में ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करूँ इसके लुक्स की, तो ये बहुत शानदार लुक्स हैं इसके, और लुक्स में फुल आउट ऑफ फुल अगर किसी को यूनी बॉडी ग्लास बॉडी चाहिए तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन किसी को यदि इसका एक कॉन भी है कि एक बार अगर गिरने पे ये टूट सकता है, तो ग्लास बॉडी, ऑब्वियसली ग्लास बॉडी होने का कोई ना कोई कॉन तो होता ही है। तो ये पर्सनल प्रेफरेंस है एक्चुअली, मेरे को तो ग्लास बॉडी पसंद इतनी नहीं है, लेकिन अगर प्लास्टिक बॉडी होती तो ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे। गिरने वगैरह का टेंशन नहीं रहता, कवर के बिना आप यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो इसका सबसे बड़ा प्रो है परफॉर्मेंस है इसकी। परफॉर्मेंस में इसकी कोई भी कमी नहीं है। मैं एकदम बेसिक यूज़र हूँ, मैं ज़्यादा गेम वेम खेलता नहीं हूँ। तो अगर बेसिक यूज़र के दृष्टिकोण से बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी कमी परफॉर्मेंस में मुझे तो देखने को नहीं मिली। बहुत सारे फ़ोन मैंने इस्तेमाल किए हैं और इसका परफॉर्मेंस वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। कुछ भी डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब कुछ अपनी मेमोरी में रख सकते हैं, और बहुत शानदार परफॉर्मेंस है। मेरे इस दृष्टिकोण में अगला जो सबसे बड़ा प्रो है वो ये है, इसकी 6 GB रैम। बेस वेरिएंट में भी 6 GB रैम आती है, और 6 GB रैम होने की वजह से आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं इसको 2 ढाई महीने तक तो रिबूट भी नहीं मारा है। करीब 2 महीने 1 डेढ़ महीने से मैंने इसको एक रिबूट भी नहीं मारा था, स्विच ऑफ तक नहीं किया था। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए 1820 मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो ये देखिए आखिरी बार मैंने 1820 घंटे से पहले मैंने रिबूट नहीं मारा। ये एंड्रॉइड में अगर आप इतने लंबे समय तक रखते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा रैम खप जाती है, काफ़ी ज़्यादा रैम कंज्यूम रहती है और फ़ोन हैंग करने लगता है। लेकिन मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी ज़रा सा भी लैगिनेस का इशू नज़र नहीं आया। फ़ोन की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कॉल लॉग जो बार बार रीओपन करना रहता है, जैसे कॉल लॉग, मैसेजेस, व्हाट्सएप और या यूट्यूब, मैं उनको लॉक करके रखता हूँ जिससे वो मेमोरी में बने रहते हैं। तो उसके बाद भी मुझे कोई इशू नज़र नहीं आया परफॉर्मेंस में। अगला जो इसका सबसे बड़ा प्रो है वो इसकी बैटरी। बैटरी वैसे कम है, आप देखेंगे कि करीब 4 साढ़े 4 हज़ार एमएच की बैटरी है, लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। चूँकि मैं बेसिक यूज़र हूँ तो मेरा 2 दिन तक आराम से चल जाता है। और इसके अतिरिक्त ये जो इसका आइडल बैटरी ड्रेन है वो भी काफ़ी कम है। अगला जो इसका सबसे बड़ा प्रो है वो इसका कैमरा है। कैमरा भी नो डाउट बहुत ही शानदार है, आपको कैमरे में भी कोई कमी नज़र नहीं आएगी। चाहे फ्रंट कैमरा हो चाहे बैक कैमरा हो, आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार फ़ोटोज़ आती हैं और ज़ूम भी आप कर सकते हैं, तो कैमरे में कोई भी कमी नहीं है। अगर बात करें इसकी कॉल क्वालिटी, सेलुलर कॉल क्वालिटी की, तो वो भी बहुत शानदार है, उसमें भी कोई कमी नहीं है। मुझे कोई भी, जो मैं तो मेन सिटी में रहता हूँ तो वैसे मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, फुल नेटवर्क रिसेप्शन रहता है। इवन मैं कहूँगा कि बहुत से अदर फ़ोन से अच्छा ही है। और इसके अतिरिक्त जो कॉलिंग वॉल्यूम है वो भी ठीक-ठाक है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन बहुत एवरेज से ज़्यादा ही है। लेकिन कॉल रिंगटोन वॉल्यूम। इसके बाद यदि बात करें इसके कॉन्स की, तो सबसे बड़ा कॉन मुझे इसके डिस्प्ले में लगा। डिस्प्ले का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी स्मॉल रखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ऐसा लगता है कि क्योंकि मैं पहले सैमसंग फ़ोन यूज़ कर रहा था तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले बेहतर है, बट ऐसा नहीं है। फ़ॉन्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्मॉल रखे गए हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता है। इसलिए मैंने जब से फ़ॉन्ट साइज़ को मीडियम पे सेट किया है तब से मुझे वो बहुत बेहतर लगने लगा, और जो बची कमी थी, जो डिस्प्ले वाली कमी लग रही थी मुझे, वो भी मेरी दूर हो गई है। तो ये आप भी ऐसा एक बार ट्राई कर सकते हैं, मीडियम पे रख के, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती है। बात करें नेटवर्क की, तो नेटवर्क में भी ऐप खोलने में, स्विच करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती, और ऐप में जो इंटरनेट की गति है वो भी काफ़ी तेज़ रहती है। तो फाइनली यही कहूँगा, अभी इस प्राइस रेंज में नोट 9 प्रो वगैरह भी आ गए हैं, तो वहाँ पे बस एक ही कमी है कि जो रैम है वो 4 GB की मिलती है। अगर आप सिर्फ 6 GB रैम लेना चाहते हैं, 6 GB रैम अगर आप लेना चाहते हैं, तो फिर ये नोट 8 प्रो बहुत अच्छा फ़ोन है। इफ़ यू आर ओके विद MIUI, अगर MIUI में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये नोट 8 प्रो बहुत शानदार फ़ोन है, और इसमें गारंटी के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आने। बस यही है कि आप इसको बिना बैक कवर के इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिना बैक कवर के इस्तेमाल करने में गिरने का ख़तरा और टूटने का ख़तरा भी है। मेरे पास नोट 7S था, और वो जो डिफ़ॉल्ट बैक कवर आता है जो कंपनी की तरफ से, वो एक बार उसमें गिरा, उसका बैक कैमरा लेंस टूट गया था। मैंने इस फ़ोन को अपडेट नहीं किया कि चूँकि मुझे एंड्रॉयड 9 पे रखा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत शानदार परफॉर्मेंस मिल रही, तो मैं सोचा अपडेट करने की ज़रूरत क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।